जय श्री राम। सरकार के ओर से सरकारी कर्मचारियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण समाचार प्राप्त हो रहा है। 20 वर्ष की सेवा के बाद बम्पर रिटायरमेंट लाभ। 7th पे कमीशन के नए नियमों से ऐसे मिलेगी आर्थिक सुरक्षा। 7th पे कमीशन सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के रिटायरमेंट के नियमों में बदलाव किए हैं, जिनका उद्देश्य उनकी सेवा अवधि और सेवानिवृत्ति के बाद मिलने वाले लाभों को और अच्छा बनाना है। इन नए नियमों के द्वारा अब 20 साल की सेवा पूरी कर चुके कर्मचारी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति का विकल्प चुन सकते हैं और बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए भी विशेष लाभों की व्यवस्था की गई है। आइए विस्तार से समझते हैं कि ये बदलाव कैसे सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। पूरा वीडियो ध्यान से देखें और इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब और लाइक कर लें। इससे हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। 7th पे कमीशन से मिलेगा रिटायरमेंट का विकल्प। केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए 20 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक रिटायरमेंट का प्रावधान किया है। इसका अर्थ है कि अब सरकारी कर्मचारी निर्धारित सेवानिवृत्ति की आयु तक इंतजार किए बिना अपनी इच्छा से जल्द रिटायर हो सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत वॉलंटरी रिटायरमेंट लेने के बाद भी कर्मचारियों को नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) का लाभ मिलता रहेगा, जिससे उनकी आर्थिक सुरक्षा बनी रहेगी। यह बदलाव उन कर्मचारियों के लिए काफी फायदेमंद है जो 20 साल की सेवा के बाद नए अवसरों की तलाश करना चाहते हैं या अपने परिवार के साथ अधिक समय बिताना चाहते हैं। 7th पे कमीशन से स्वैच्छिक रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लाभ। स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने के बाद कर्मचारी को सामान्य सेवानिवृत्ति के समान सभी लाभ प्राप्त होते हैं, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में कोई कमी नहीं आती। इस प्रावधान का लाभ उन सभी केंद्रीय सिविल सर्विस के कर्मचारियों को मिलेगा जो 2021 के बाद से NPS के तहत आते हैं। यह नियम कर्मचारियों को सेवा में रहते हुए भविष्य की दिशा में नए अवसरों को अपनाने की स्वतंत्रता भी देता है। 7th पे कमीशन के चलते स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए आवश्यक शर्तें। स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने के लिए कुछ नियम और शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनका पालन करना अनिवार्य है। सबसे पहले, कर्मचारी को अपने विभाग को 3 महीने पहले लिखित सूचना देनी होगी, ताकि विभाग उनकी सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया को समय पर पूरा कर सके। इसके अलावा, इस विकल्प का लाभ वही कर्मचारी उठा सकते हैं जिन्होंने 20 साल की सेवा पूरी की है। एक बार नोटिस दिए जाने पर विभाग या नियोक्ता इसे रद्द नहीं कर सकते और 3 महीने की अवधि पूरी होने पर रिटायरमेंट स्वीकृत माना जाएगा। रिटायरमेंट के बाद पेंशन और NPS की सुविधाएं। स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने के बाद भी केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन की सुविधाएं मिलती रहेंगी। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (PFRDA) के तहत आने वाली सेवाओं के चलते पेंशन में किसी प्रकार की रुकावट नहीं आएगी। इसके लिए यह आवश्यक है कि कर्मचारी अपने NPS खाते को समय समय पर अपडेट करते रहें और आवश्यक जानकारी PFRDA को भेजते रहें। यह सुनिश्चित करता है कि रिटायरमेंट के बाद भी उनके पेंशन में किसी प्रकार की बाधा नहीं आए। निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए NPS का लाभ। सरकार ने 2009 में NPS का विस्तार किया, जिससे अब निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। NPS का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना है। समय समय पर इस योजना में किए गए बदलावों के कारण इसकी लोकप्रियता और प्रभावशीलता में वृद्धि हुई है। अब निजी क्षेत्र के कर्मचारी भी इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से सुरक्षित रह सकते हैं। बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए विशेष लाभ। केंद्र सरकार ने 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के बुजुर्ग पेंशन धारकों के लिए अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान किया है। इस विशेष पहल के तहत बुजुर्ग पेंशन भोगियों को उनकी आयु के आधार पर अतिरिक्त पेंशन प्रदान की जाती है। उदाहरण के तौर पर 80 से 85 वर्ष की आयु के बुजुर्गों को पेंशन में 20% की वृद्धि मिलती है, जबकि 85 से 90 वर्ष के लिए यह वृद्धि 30% तक होती है। इसी प्रकार 90 से 95 वर्ष के लिए 40%, 95 से 100 वर्ष के लिए 50% और 100 वर्ष से अधिक आयु के पेंशन धारकों को उनकी पेंशन में 100% की वृद्धि का लाभ दिया जाता है। इस पहल से बुजुर्ग पेंशन धारकों को अपने जीवन के महत्वपूर्ण समय में आर्थिक सहायता मिलती है,
जिससे वे आत्मनिर्भर होकर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। 7th पे कमीशन से कर्मचारियों को मिल सकता है बड़ा लाभ। सरकार ने हाल ही में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया है, जिससे उन्हें राहत मिली है। साथ ही 8वें वेतन आयोग के लागू होने की संभावनाएं भी जताई जा रही हैं। अगर यह आयोग लागू होता है तो कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी में बढ़ोतरी हो सकती है। सूत्रों के अनुसार कर्मचारियों की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये तक हो सकती है और न्यूनतम पेंशन 17,280 रुपये होने की उम्मीद है। इस वृद्धि से कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में काफी सुधार आ सकता है। 7th पे कमीशन से कर्मचारी यूनियनों की मांग और फिटमेंट फैक्टर की आवश्यकता। कर्मचारी यूनियनों ने केंद्र सरकार से फिटमेंट फैक्टर 1.92 करने की मांग की है, जिससे न्यूनतम वेतन और पेंशन में इजाफा किया जा सके। यूनियनें इस बात पर जोर दे रही हैं कि कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए यह कदम उठाया जाना चाहिए। 7th पे कमीशन के लागू होने पर कर्मचारियों को एक बड़ा तोहफा मिलने की संभावना है, जिससे उनकी सैलरी और पेंशन में सुधार हो सकेगा। निष्कर्ष यह है कि सरकार द्वारा 7th पे कमीशन से केंद्रीय कर्मचारियों के रिटायरमेंट नियमों में किए गए ये बदलाव एक महत्वपूर्ण पहल है जो कर्मचारियों और पेंशन धारकों के हित में लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। 20 साल की सेवा के बाद स्वैच्छिक रिटायरमेंट के विकल्प से कर्मचारी अपनी व्यक्तिगत और पारिवारिक आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रिटायरमेंट ले सकते हैं। इसके साथ ही बुजुर्ग पेंशनधारकों के लिए पेंशन में वृद्धि एक विशेष राहत है। यह पहल सरकारी कर्मचारियों के जीवन में आर्थिक सुरक्षा, आत्मनिर्भरता और संतोष सुनिश्चित करने की दिशा में एक सकारात्मक कदम है, जो उनकी भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक सिद्ध होगा।